हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन्स को प्रॉपर्टी में क्या अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो फादर की प्रॉपर्टी में हो या पति की प्रॉपर्टी में। किस तरह से वुमेन को हक है प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाने का और इसके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग कानून बनाए गए हैं और प्रॉपर्टी के डिवीज़न को लेकर हम यहाँ बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में, जो वुमेन्स को प्रॉपर्टी को लेकर क्या राइट्स प्रोवाइड करता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वैसे तो किसी भी प्रॉपर्टी के डिवीज़न करने का दो तरीके होते हैं। एक तो या तो उस प्रॉपर्टी का वसीयत कर दिया जाए जिससे कि उस वसीयत के अनुसार ही उस प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो जाता है। पर अगर बिना वसीयत बनाए ही किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी का डिवीज़न हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत बेसिकली हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिज़्म के ऊपर अप्लाई होता है। ये एक्ट हमें ये बताता है कि किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके लीगल एयर में किस तरह से होगा, जिसमें वुमेन्स भी आती हैं। शुरुआती दौर में जब ये अधिनियम बना था तब ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी में कितना अधिकार दिया जाएगा। उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी ज़रूरत को समझते हुए एक अमेंडमेंट पास किया जिसके अंतर्गत वुमेन्स को उनके पिता की प्रॉपर्टी में अपने माँ और भाइयों की तरह ही बराबर का हिस्सा या अधिकार दिया गया। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए ही हो जाती है तो उस बेटी की चाहे वो मैरिड हो या फिर वो अनमैरिड हो, उसे अपने भाइयों के साथ साथ अपने पिता की प्रॉपर्टी में उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि उसकी माँ और उसके भाइयों को है। उत्तराधिकार के कानून में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई भी व्यक्ति खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उसे इसका पूरा अधिकार दिया गया है। मगर सोसाइटी एक्ट के तहत एक पिता अपनी शादीशुदा बेटी को अपनी वाइफ और बेटों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दे सकता है। मैरिज के बाद किसी भी महिला का पति की संपत्ति में कोई मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नी गुजारे भत्ते के लिए मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकती है। अगर पति ने वसीयत नहीं बनाई है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, मगर वो अपने पति की पैतृक संपत्ति में कोई भी दावा नहीं कर सकती। पर अगर तलाक की स्थिति में किसी भी महिला को पति की पैतृक व विरासत में मिली हुई संपत्ति से भी मुआवजा दिया जाएगा। पैतृक प्रॉपर्टी में हक मिलने से डाइवोर्स के वक्त जब मुआवजा तय किया जाता है तो पति की सैलरी और उसकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी और पैतृक प्रॉपर्टी के आधार पर ही मुआवजा तय किया जाता है। अब बात करते हैं स्त्री धन की। स्त्री धन पर भी महिला का पूरा अधिकार होता है। स्त्री धन वो धन होता है जो महिला को मैरिज के टाइम अपने घर वालों से या ससुराल वालों से उपहार के तरह मिलता है। उसमें ज्वेलरी या फिर हस्बैंड और वाइफ की कॉमन यूज़ की चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें स्त्री धन के दायरे में आती हैं। स्त्री धन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है, पर अगर ससुराल में किसी लड़की को उसका स्त्री धन नहीं दिया जाता तो लड़की इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती है। अगर कोई महिला किसी के साथ लिव इन में रहती है तो उसे अपने पार्टनर से मेंटेनेंस पाने का भी अधिकार है। लिव इन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों अपनी मर्जी से बिना शादी किए हुए ही पति पत्नी की तरह रहते हैं। ऐसे रिश्ते में रहने वाली महिलाओं को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई एक पहले से ही मैरिड हो तो ऐसे रिश्ते को लिव इन नहीं कहा जाएगा। पर अगर दोनों ही तलाकशुदा हैं और दोनों अपनी मर्जी से लिव इन में रह रहे हैं तो ऐसे रिश्ते को लिव इन ही कहा जाएगा। ऐसे रिलेशन में रहने वाली महिलाओं को राइट टू शेल्टर का अधिकार भी दिया गया है और गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार मिला हुआ है। हालांकि पार्टनर की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में
उसका कोई भी अधिकार नहीं होता। पर अगर पार्टनर ने वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी लिव इन पार्टनर को लिख दिया है तो ऐसी प्रॉपर्टी पर महिला अपना मालिकाना हक प्राप्त कर लेती है। अब बात करते हैं कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी में क्या हक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत महिलाएं संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कॉर्पोरेशनरी राइट के तहत उन्हें अपने दादा या पुरखों द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा पाने का पूरा हक मिल गया है और ये कानून सभी स्टेट में एक समान लागू है। जहाँ तक बात है मुस्लिम महिलाओं की, तो उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है और एक मुस्लिम पुरुष अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा वसीयत के जरिए डिवीज़न कर सकता है। पर अगर महिलाओं का उनकी प्रॉपर्टी पर हक की बात करें तो वो हाफ रखा गया है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी रूल्स की जो महिलाओं की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर कोई महिला बिना वसीयत के ही किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए किस तरह से रूल बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले है कि जब अगर किसी महिला की बिना वसीयत बनाए ही डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसका उत्तराधिकारी कौन होगा और उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं क्लास 1 के हेयर, जिसमें उसके खुद के बच्चे, जिसमें बेटा और बेटी या फिर उनके बच्चे, बेटा अब उसके बेटे के बच्चे या फिर बेटियों के बच्चे और उस महिला का पति, उनके बीच में उसकी प्रॉपर्टी का इक्वली डिवीज़न हो जाएगा। इनको हम क्लास 1 का उत्तराधिकारी कहते हैं। अब सेकंड पर आता है कि अगर ऐसा हो कि उस महिला के ना तो कोई बच्चे थे ना ही पति है, तो इस सिचुएशन में उस महिला का प्रॉपर्टी का किस तरह से डिवीज़न होगा। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी जाएगी हस्बैंड के एयर्स में, जो कि हस्बैंड के एयर्स होंगे, उनके बीच में उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। अगर हस्बैंड के भी एयर नहीं है तो मदर और फादर के पास जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। अगर मदर फादर नहीं है तो मदर फादर के एयर्स में उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। पर अगर ऐसी प्रॉपर्टी उस महिला को उसके अपने मायके वालों से ही गिफ्ट में मिली थी या इनहेरिट की थी उसने, तो ऐसी प्रॉपर्टी का डिवीज़न उसके हस्बैंड के एयर में नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके मायके वालों को ही चली जाएगी। और उसी तरह अगर उसने प्रॉपर्टी अपने फादर इन लॉ से इनहेरिट की थी और उसके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के एयर में बट जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो वुमेन्स का प्रॉपर्टी में क्या राइट्स है को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और जिन वुमेन्स को इनके राइट्स का पता नहीं है, इस वीडियो के जरिए आप लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं। ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।